बारे में कुछ सोचते हैं तो आप कभी उनकी सोच के अकॉर्डिंगली नहीं बनना। मैं जब आज में आने से पहले सोच रहा था कि अगर मैं कुछ ढूंढूं सफलता के ऊपर भी सफल कैसे होते हैं, मुझे याद है मेरे दोस्त जो आज के दिन में इतने सफल नहीं है जितना ऊपर वाले की कृपा से वेस्टीज के करके हम सफल हो चुके हैं। उनमें और मेरे में सिर्फ फर्क यह था कि उनको करना होता था संडे को आराम। अगर वो नौकरी कर रहे होते थे तो वो 10 बजे नौकरी में पहुंचते थे, 5 बजे उनको निकलना होता था, वापस घर आना होता था, बच्चों के साथ फैमिली के साथ समय लगाना होता था। और मैं वो व्यक्ति था जो दिन रात काम करता था, जिसने कभी किसी फैमिली की वेडिंग को नहीं देखा। मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई, मेरे ब्रदर इन लॉ की डेथ हुई, मैं उनकी क्रिमेशन सेरेमनी में नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि मैं काम कर रहा था। मेरा चाचा का बेटा जो हमारे से घर से नीचे रहता था, हम एक ही घर के ऊपर नीचे रहते थे, वो कभी भी 15 या 20 दिन के बाद जब मुझे मिलता था, उसका एक हमेशा सवाल होता था, आप में से पंजाबी कितने हैं? जो पंजाबी हैं उनको समझ आ जाएगा, क्योंकि वो कहता था, बाकी के लिए मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। वो जब भी मुझे मिलता था वो एक बात पूछता था, कितों आया कि किनसे जा रहे हैं, कि कहां से आया और कहां जा रहा है। क्योंकि मैं घर में कभी होता नहीं था, रात को आया, अगले दिन सुबह की फिर फ्लाइट पकड़ी। लेकिन जब मैंने उतनी मेहनत की कि जो इंडिया में कोई सोच नहीं सकता था कि एक इंडियन कंपनी मल्टीनेशनल को इस बिजनेस के अंदर बीट करते ही वो हमले कर देते। लेकिन हमने 2011 में एक बात सोची थी कि 2018 तक हम एक ग्लोबल बेंचमार्क बनेंगे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। मैं लंबे समय के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जो आपने अपने लिए कैरियर चुना है, मुझे आज इतना फख्र होता है ऊपर वाले पे कि उन्होंने हमें सही सोचने की हिम्मत दी कि हम लोगों के बारे में सोच सकें और लोगों की जिंदगी बदल सकें। आप जो इंटायर लीडरशिप हो, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि अपने बारे में सोचना बंद करो। अपने डाउनलाइन के बारे में सोचो। आप बेशक सिल्वर हो और आपका डाउनलाइन डायमंड है, खुश रहो, क्योंकि आपने एक ग्रुप जब स्ट्रॉन्ग कर लिया, बाकी जब ग्रुप बिल्ड करते रहोगे तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो करते रहोगे। पर पहले अपने डाउनलाइन से बात करो। लेकिन मेरे ख्याल से मोटिवेशन एंड लीडरशिप के ऊपर आपका ये 3 दिन का सेशन रहा, उसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को लर्निंग मिली हुई। तो मैं उसके ऊपर ना जाके आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। वेस्टीज की सफलता का कारण है सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैनेजमेंट, नंबर 1। नंबर 2 लीडरशिप, राइट। आप अगर सफल होना चाहते हैं तो इन दोनों चीजों को आप गांठ बांध के रख लो कि नंबर 1 मैनेजमेंट, यानी कि आप अपने नेटवर्क को, अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करें। नंबर 2, जब आप अपने नेटवर्क में लीडर्स क्रिएट करते हो, बात मैं बहुत आई एम सेइंग वन थिंग कि लीडर्स क्रिएट करते हो, ये नहीं कि आपने खुद को ही लीडरशिप के मैंटल पे रखना है। आपको लीडरशिप का मैंटल अपने लोगों को देना है। जितने आप लीडर्स क्रिएट कर दोगे, आपका बिजनेस और स्टेबल हो जाएगा। मुझे तो 3 दिन आने की यहाँ जरूरत न पड़ी, राइट। बिल्कुल परफेक्टली चला। अभी हैदराबाद के हो गया कि हो गया नहीं सकते। दैट इज द बेनिफिट ऑफ लीडरशिप। मैं मैनेजमेंट के ऊपर क्यों बात करता हूं, क्योंकि जब 1996 के अंदर मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर शुरुआत की तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ आइडिया नहीं। I was from a pharmaceutical field. I was a very good trainer, a very good salesperson. But डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ नहीं मेरे को आइडिया था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक किताब मंगवाई और द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ डायरेक्ट सेलिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, एक्चुअली उसका नाम था एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और उस किताब को लिखा था रैंडी गेज। रैंडी गेज इज वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स इन डायरेक्ट सेलिंग इन द वर्ल्ड। मैंने जब उसकी किताब पढ़ी तो सबसे पहले ये लिखा था सिलेक्टिंग द राइट कंपनी।
जब सेलेक्टिंग द राइट कंपनी के अंदर उसने कहा कि मार्केटिंग प्लान मैटर नहीं करता, प्रोडक्ट्स मैटर नहीं करते, आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है। मुझे उस टाइम पर उनको समझ नहीं आई ये बात। मैंने कहा यार कंपनी की मैनेजमेंट से क्या होता है, मार्केटिंग प्लान के अंदर दम होना चाहिए, प्रोडक्ट्स के अंदर दम होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट बेचेंगे, कंपनी का काम है उनको बोनस पे आउट करना, मैनेजमेंट का क्या यहां पे लफड़ा है। और लेडीज एंड जेंटलमैन, उस समय से कम 6 साल तक मैं यही चीज देखता रहा कि जहां पे मैनेजमेंट अपने लोगों के बारे में नहीं सोचती, वो कंपनी कभी स्टेबल नहीं रह सकती, ना तो डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ना फाउंडर्स के लिए। वेस्टीज को शुरू करने का मैं यही कारण था क्योंकि मैंने हजारों मार्केटिंग प्लान खुद खड़े होकर शो किए, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन की, टीम बिल्ड की, लोगों का दर्द क्या होता है वो हम समझते। बहुत कंपनीज के अंदर मैंने कोशिश की कि उन चीजों को इंप्लीमेंट करें, बट अनफॉर्चुनेटली दैट वाज नॉट पॉसिबल। शायद मेरी सोच कुछ अलग थी। तो वही बात जो सर्वज्ञ ने कही, तो मैंने उस टाइम पे यही अपने लिए सोचा कि कोई तो खड़ा होगा जो इस इंडस्ट्री को इसकी पहचान दिखाएगा। वेस्टीज एक कंपनी नहीं है, वेस्टीज एक सोच है, वेस्टीज एक मूवमेंट है। उन लोगों को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए, उन लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए जो मेहनत तो बहुत करते हैं बट सही जगह पे नहीं है। वेस्टीज के बारे में ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं। हमारा 19 साल का इतिहास आपको बताता है कि वेस्टीज ने क्या करके दिखाया है। इस मॉल के अंदर बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं अबाउट द पावर ऑफ वेस्टीज एंड ड्रीम टीम, व्हाट दे हैव डन। To cut the long story short, मैनेजमेंट के ऊपर मैं बात करता हूं। वेस्टीज के मैनेजमेंट के अंदर हमेशा एक फायदा है कि वी ऑलवेज वर्क फॉर द फ्यूचर, हम हमेशा भविष्य के लिए काम करते हैं। क्योंकि मेरा एक मानना है कि सफलता उसी को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। सो वेस्टीज इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कि 2011 में जब हमें मात्र 7 साल हुए थे, हमने अपनी एंटायर सोच को बदलना शुरू किया फॉर द फ्यूचर। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, शायद आप लोगों को ज्यादा ना पता हो कि वेस्टीज का जो आज के दिन में वी लोगो है, 2 वीज, विच मीन्स वेस्टीज वैल्यूज, कि हमारे सिद्धांत और हमारी सब चीजें, शुरुआत में हमारा जो लोगो था वो वी और जी था, यानी कि वी वर फोकस्ड ऑन वैल्यू गुड्स। पर जब 7 साल